गाइज आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल की मदद से बिल्कुल फ्री में एक शानदार पाई चार्ट एनिमेशन बना सकते हैं, जिसका यूज करके आप अपने किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आपके पास आईफोन है तो डोंट वरी, ये एप्लीकेशन दोनों मोबाइल में काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों के मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि बैकग्राउंड का कलर आपके ब्लैक होना चाहिए। ओके, नाउ अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ अभी हम लोग पाई चार्ट एनिमेशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्किप मत करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है, आपको इसको कॉल कर लेना है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाना है और राइट में तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें इसका साइज इस तरह से बढ़ा लेना है। ओके, नाउ अभी राइट साइड में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे, जिससे कि हम अलाइट मोशन का वाटरमार्क रिमूव करते समय हमारे वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट कट नहीं होना चाहिए। सो अभी हम बैक आएंगे एंड एडिट शेप पे जाएंगे। सो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइक स्टार्ट, इंड एंड रेडियस। रेडियस आपको 100 रखना है। स्टार्ट को गाइज हम जिस तरह से प्लस माइनस करेंगे, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक स्टार्ट पॉइंट जो है वो मूव हो रहा है। इंड में आपको दूसरा इंड मूव होगा। सो इस तरह से हम लोग पहले अपने पाई चार्ट को छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड करेंगे। जितने डाटा हमारे पास अवेलेबल है हम उनके अकॉर्डिंग इसको स्लाइस में डिवाइड करेंगे। सो गाइज हम लोग सबसे पहले अपना पहला स्लाइस रेडी करते हैं। तो हम इस पहले स्लाइस में स्टार्ट एंगल हम लोग 90 एंड इंड एंगल हम लोग 360 ऐड करेंगे। स्टार्ट एंगल 90 हो गया। अभी इंड एंगल हम लोग 360 ऐड करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी गाइज, यहाँ पर हमारा पहला स्लाइस बनके रेडी हो चुका है। बैक आएंगे, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम अपने पहले स्लाइस को एक कलर दे देते हैं। उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे। देन गाइज आपको पहले लेयर पे क्लिक करना है और ऊपर आपको प्लस आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके हम डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक और लेयर बन के आ चुका है। सो अभी हम यहाँ दूसरी लेयर पे क्लिक करेंगे और एंगल फिल करने से पहले हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। सो अभी हम कलर ऑप्शन में जाएंगे और इसका कलर हम ब्लू ले लेते हैं। उसके बाद गाइज हम बैक आएंगे, एडिट शेप में जाएंगे और इसका स्टार्ट एंगल हम लोग गाइज 0 रखेंगे। ओके, इंड एंगल गाइज हम लोग 315 रखेंगे। ओके, नाउ अभी हमारा दूसरा स्लाइस बनके रेडी हो चुका है। देन हम दूसरे स्लाइस पे क्लिक करेंगे। एक और लेयर को हम डुप्लीकेट लेयर की सहायता से क्रिएट करेंगे। सो अभी हमारा तीसरा लेयर आ चुका है। लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर ऑप्शन में जाएंगे और इस लेयर का कलर हम लोग अभी चेंज कर लेते हैं, लाइक मैं रेड ले लेता हूँ। बैक आएंगे, एडिट शेप में जाएंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट एंगल -45 रखेंगे। ओके, नाउ अभी इंड एंगल पे हम जाएंगे और इंड एंगल हम लोग 250 रखेंगे। ओके, नाउ अभी हमारा तीसरा स्लाइस रेडी हो चुका है। नाउ अभी हम बैक आएंगे, तीसरे स्लाइस पे क्लिक करेंगे एंड एक और लेयर डुप्लीकेट करेंगे। ओके, अभी हम अपनी चौथी लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपनी लेयर को एक कलर दे देते हैं, लाइक मैं येलो दे देता हूँ। बैक आएंगे, एडिट शेप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट एंगल -110 रखेंगे। ओके, और इंड एंगल गाइज हम लोग -140 रखेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी हमारा फोर्थ स्लाइस रेडी हो चुका है। बैक आएंगे, फोर्थ स्लाइस पे क्लिक करेंगे और लेयर को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। देन हम अभी फिफ्थ स्लाइस पे क्लिक करेंगे, कलर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम अपने फिफ्थ स्लाइस को कोई कलर दे देते हैं, लाइक मैं ग्रीन दे देता हूँ। सो भाई मैं बैक आऊँगा, एडिट शेप पे जाएंगे, स्टार्ट एंगल गाइज हम लोग -220 रखेंगे। ओके, इंड एंगल गाइज हम लोग 90 रखेंगे। ओके, नाउ भी हमारा गाइज ऑल फिफ्थ स्लाइस रेडी हो चुके हैं। सो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से स्लाइस रेडी कर सकते हैं, बट आप ध्यान देना कि लास्ट में आकर एक सर्कल क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी स्लाइस गायब नहीं होना चाहिए। सो अभी आपको एक सर्कल यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज ऐड करेंगे, लाइक प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम पहले स्लाइस को 25% देंगे,
लाइक आपको दिख भी रहा है कि पहला स्लाइस जो है हमारा 25% है टोटल स्लाइस का। ओके, नाउ हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, बीवाल फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम रोबोटो ब्लैक करेंगे। देन 18 पीटी पे हम क्लिक रहने देंगे और यहाँ से कलर को हम व्हाइट कर लेंगे एंड राइट टिक पे कर देंगे क्लिक। ओके, नाउ भी हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे जहाँ पर हमें 25% लिखना है। लाइक यहाँ पर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, अभी हम बैक आएंगे, बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम राइट साइड में तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, शेडो को हम ऑन करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी अभी बढ़ चुकी है। शेडो का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अगर शेडो आपको बढ़ाना है तो। ओके, 9 इज ओके। देन हम बैक आएंगे गाइज, अभी हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ओके, तो अभी डुप्लीकेट हो चुका है गाइज। हम अभी डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम इस तरह से डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे। ओके, सो अभी हम बैक आएंगे, एडिट एंड टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम परसेंटेज चेंज करेंगे। लाइक ये मेरा 15% डाटा है, सो मैं इसको 15% ऐड कर लेता हूँ। ओके, नाउ अभी 15% ऐड हो चुका है। सो अभी हम 15% वाली लेयर को क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। ओके, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे और इस तरह से हम ड्रैग करके इसको अपने रेड वाले स्लाइस पे लेकर आएंगे। ओके, बैक जाएंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको 18% कर लेते हैं। ओके, नाउ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 स्लाइस का डाटा फिल हो चुका है। अभी गाइस हम 18% वाली लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। ओके, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और हम इसका डाटा 28% रख देते हैं। ओके, राइट टिक पे कर देंगे क्लिक, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे। सो इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे येलो वाली स्लाइस पे। ओके, नाउ बैक आएंगे, 28% वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद हम डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे, नाउ एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और इसको डाटा को हम चेंज कर लेंगे। लाइक मेरा 14% है, सो मैं इसको 14% रख के राइट टिक पे कर दूंगा क्लिक। मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेंगे, XY वैल्यू चेंज होती रहेगी, कंटिन्यू। ओके, नाउ यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमारी 5 लेयर बनकर रेडी हो चुकी है और उस पे हमने डाटा भी ऐड कर दिया है। सो अभी हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, वन मोर पाई चार्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। नाउ अभी हम लोग मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएंगे, राइट में तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ राइट में फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको हम पहले वाले पाई चार्ट पे हम सेट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर पे। ओके, एक लाइन मिल चुकी है। नाउ अभी देख सकते हैं जब सेंटर पे आ जाएगा तो हमें यहाँ पर एक रेड लाइन में प्लस दिखेगा। सो आप ध्यान देना, ये प्लस आपको दिखना चाहिए, अदरवाइज एनिमेशन आपका सही से नहीं बन पाएगा। नाउ अभी हम राइट में तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज हम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारा नीचे वाला लेयर कवर नहीं हो जाता। ओके, नाउ यू कैन सी, जैसे ही नीचे वाला लेयर कवर हुआ, यहाँ पर रेड लाइंस कई सारी आ चुकी हैं। उसके बाद गाइज हम लोग बैक आएंगे, एडिट शेप में जाएंगे। तो अभी आप यहाँ गाइज स्टार्ट एंगल को जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज बनता जाएगा। बट हमें गाइज इसको दिखाने के लिए की फ्रेमिंग का यूज करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग की फ्रेमिंग का यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम लोग स्टार्ट एंगल को 90 रखते हैं। ओके, एंड एंड एंगल को गाइज हम लोग 89 रखेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी गाइज, अभी जो हमारा ऊपर वाला पाई चार्ट है वो नीचे वाले सभी स्लाइसेस को कवर कर लिया। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन आपको दिख रही है। सो उसको कवर करने के लिए गाइज हम लोग दूसरे वाले पाई चार्ट को क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद कलर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग बैक आएंगे, बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से स्ट्रोक ऑन करके हम स्ट्रोक की वैल्यू को 11 रख लेंगे। ओके, एंड स्ट्रोक के कलर पे क्लिक करके हम लोग इसको व्हाइट कर देंगे। उसके बाद गाइज हम लोग राइट साइड में शेडो ऑप्शन पे आएंगे, तीसरे ऑप्शन पे, और यहाँ से हम शेडो ऑन कर लेंगे एंड साइज को हम लोग 46 रखेंगे। ओके, नाउ अभी हम बैक आएंगे। अभी आप देख सकते हैं गाइज कि हमारा जो पाई चार्ट है ऊपर वाला
वो अभी नीचे वाली लेयर को पूरा कवर कर लिया है और कोई लाइन भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। सो अभी हम लोग इसमें की फ्रेमिंग का यूज करेंगे। सो की फ्रेमिंग का यूज करने से पहले गाइज आपको ध्यान देना है कि आपकी वीडियो लेयर जो है वो कितने सेकंड की है। लाइक मुझे 10 सेकंड का बनाना है तो यहाँ पर 10 सेकंड आ रहा है। अगर आप लोगों का 10 सेकंड नहीं आ रहा गाइज तो आप किसी एक लेयर पे क्लिक करना और यहाँ से आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो थोड़ा देर क्लिक करके। तो आपको सभी लेयर को सबसे पहले बराबर कर लेना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर की फ्रेमिंग का यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम आ जाएंगे सबसे टॉप वाली लेयर पे, लाइक पाई 2 पे। उसके बाद गाइज हम इस पे अभी की फ्रेमिंग का यूज करेंगे। तो हम एडिट शेप पे जाएंगे। उसके बाद गाइज हम लोग लेयर में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन हम लोग 30 सेकंड आगे जाएंगे। उसके बाद गाइज हम लोग स्टार्ट एंगल को इस तरह से हम माइनस की तरफ लेके जाएंगे जब तक कि हमारा पहला स्लाइस पूरा विजिबल ना हो जाए। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम ज़्यादा मूवमेंट कराते हैं तो यहाँ पर हमारा ब्लू वाला भी स्लाइस दिखने लगा। सो यहाँ पर एक लाइन आ रही है लाइक 0 डिग्री, हम 0 डिग्री पे इसको सेट करेंगे। ओके, नाउ गाइज अभी हम लोग बैक आएंगे और यहाँ पर आपको दोनों की फ्रेम के बीच में आना है। ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से 4th ग्राफ आपको सेलेक्ट करके बैक आ जाना है। सो अभी हम लोग टाइम लाइन पे गाइज यहाँ से 1 सेकंड आगे जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमें एक की फ्रेम ऐड कर देना है। नाउ अभी हम 30 सेकंड आगे जाएंगे एंड यहाँ पर गाइज हम स्टार्ट एंगल को थोड़ा और माइनस की तरफ लेके जाएंगे। लाइक हमारा सेकंड स्लाइस जो है वो विजिबल होना चाहिए। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारा सेकंड स्लाइस विजिबल हो गया है। अभी हम गाइज इस की फ्रेम के बीच में आएंगे और यहाँ ग्राफ पे जाएंगे एंड 4th ग्राफ यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सो बैक आ जाएंगे। उसके बाद गाइज हम लास्ट की फ्रेम से हम 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे टाइम लाइन पे। यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन हम लोग 30 सेकंड आगे जाएंगे टाइम लाइन पे एंड यहाँ पर गाइज हम लोग स्टार्ट एंगल को और माइनस में लेके जाएंगे जिससे कि हमारा 3rd स्लाइस विजिबल हो जाए। ओके, अभी हम गाइज बैक आएंगे और यहाँ पर दोनों की फ्रेम के बीच में हम ग्राफ सेट करेंगे। राइट साइड से 4th ग्राफ हम सिलेक्ट करेंगे। देन बैक आएंगे। उसके बाद लास्ट की फ्रेम से हम लोग गाइज 1 सेकंड आगे जाएंगे। ओके, देन यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग 30 सेकंड आगे बढ़ेंगे। ओके, देन गाइज अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दूसरा तरीका। यहाँ पर हम पहले चाहे तो एक की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। देन हम स्टार्ट एंगल को चेंज करेंगे माइनस की ओर। लाइक हमारा येलो वाला स्लाइस दिखना चाहिए पूरा। ओके, नाउ यू कैन सी। देन हम बैक आएंगे गाइज और यहाँ पर हम लोग की ग्राफ सेट करेंगे दोनों की फ्रेम के बीच में, लाइक 4th ग्राफ। बैक आएंगे। उसके बाद लास्ट की फ्रेम से गाइज हम लोग 1 सेकंड और आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद टाइम लाइन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे 30 सेकंड। देन यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और स्टार्ट एंगल को हम लोग -271 रखेंगे। ओके, देन हम बैक आएंगे एंड दोनों की फ्रेम के बीच में हम ग्राफ ऐड करेंगे, लाइक 4th ग्राफ। देन बैक आएंगे। नाउ गाइज अभी हमारा पाई चार्ट एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम प्ले करके इसको देखेंगे। सो हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं और इसको हम प्ले करते हैं। परफेक्टली। सो अभी हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। ऊपर आपको एरो दिख रही है, ग्रीन एरो पे हम क्लिक करेंगे। देन वीडियो की सेटिंग में जाएंगे हम यहाँ एरो पे। उसके बाद आपको यहाँ पर 1080 फुल HD ले लेना है एंड फ्रेम रेट आपको फुल कर देना है। देन हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद हम इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे। सो गाइज अभी वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है गैलरी में। ओके, नाउ अभी सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये वीडियो अभी हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। नाउ हम फुली बैक आएंगे एंड वन मोर एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, लाइक VN वीडियो एडिटर। ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला वीडियो ले लेते हैं जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया। ओके, नाउ अभी हम वीडियो पे क्लिक करेंगे गाइज और इसको हम थोड़ा इस तरह से जूम करेंगे जिससे कि अलाइट मोशन का जो लोगो है वो क्रॉप हो चुके। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमें सेट कर देना है एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटी सी क्लिप आती है, इसको कर देना है डिलीट।
उसके बाद हमें ऊपर एरो पे क्लिक करके वीडियो को फुल रेजोल्यूशन एंड फुल एफपीएस पे एक्सपोर्ट कर लेना है।